मैथमेटिक्स में आज जो है बाय यूजिंग कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम के तहत सवाल सॉल्व करेंगे। सवाल है x + 3 होल स्क्वायर माइनस x - 5 होल स्क्वायर, x + 3 होल स्क्वायर प्लस x - 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 4/5। फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है a + b a - b इक्वल टू c + d c - d। ये कंप्लीट a वैल्यू है और ये कंप्लीट b वैल्यू है, ये b वैल्यू है, ये a वैल्यू है, ये c वैल्यू है, ये d वैल्यू है। तो हम पहले यहाँ a वैल्यू लिख देते हैं x + 3 होल स्क्वायर माइनस x - 5 होल स्क्वायर। फार्मूले का यहाँ प्लस आ जाएगा या b की वैल्यू, ये नीचे वाली वैल्यू b की वैल्यू है, तो x + 3 होल स्क्वायर प्लस x - 5 होल स्क्वायर। a की वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू a है, a की वैल्यू है, कंप्लीट वैल्यू लिख देंगे x होल स्क्वायर माइनस x - 5 होल स्क्वायर। साइन देखें क्या लिखा हुआ है, माइनस है, माइनस लिख देंगे। x b की वैल्यू आप लिखेंगे, b की वैल्यू क्या है, x + 3 होल स्क्वायर। साइन देखें यहाँ क्या दिया हुआ है, माइनस, यहाँ साइन क्या दिया हुआ है, माइनस। इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाली वैल्यू से, तो ये x + 3 आ गया। ये वैल्यू आपकी क्या दी हुई है, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये x - 5 होल स्क्वायर। इसी तरह ये वैल्यू c है, ये 4 c वैल्यू है, d वैल्यू d है, तो यहाँ हम लिख देंगे c की वैल्यू लिखी 4 + 5, यहाँ हमने लिखे 4 - 5। अब देखें यहाँ हमें देखना है सेम वैल्यू, एक साइन माइनस की वैल्यू का हो, एक साइन प्लस का हो, तो यहाँ हमने देखा x - 5 ये वाली, ये वैल्यू कैंसिल हो गई। इसी तरह से यहाँ ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई। यहाँ देखें यहाँ 1 है, यहाँ भी जो है वैल्यू क्या है, 1 है। 1 और 1 कितना हो गया, 2x + 3 होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ देखिए यहाँ 1 है, यहाँ भी जो है वो 1 है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, -2 और x - 5 होल स्क्वायर इक्वल 4 में 5 ऐड करोगे 9, 5 में से 4 माइनस करोगे -1। अब यहाँ देखें ये क्या करा हमने, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया। इसको मैं एक होल स्क्वायर में ले रहा हूँ, x + 3 x - 5 और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 9/1। x + 3 x - 5 इक्वल टू 9/1। ये जो स्क्वायर है इक्वेशन के दूसरी जानब लेकर आएंगे, रूट में चेंज हो जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, रूट ले लेंगे। 9 का जो रूट है, 9/1 का जो रूट है, तो x + 3 x - 5 इक्वल टू प्लस माइनस 3/1 हो जाएगा ये। अब एक वैल्यू प्लस में लिख लेंगे, x + 3 x - 5 इक्वल टू प्लस 3/1 एंड दूसरी वैल्यू माइनस में लिख दोगे आप, x - 5 इक्वल टू -3/1। अब देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x + 3 आ जाएगा, 3x - 5 x + 3 इक्वल टू 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे, 3x - 3 5 15। x वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, विदाउट x वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, -15 प्लस का 3 x था, दूसरी जानब लिया है, माइनस में चेंज हो गया, +3 था, दूसरी जानब लाएंगे, माइनस में चेंज होगा। 3x में से x माइनस कर दोगे, माइनस का 2x होगा, माइनस माइनस प्लस -18 x इक्वल टू -2, या मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वेशन की दूसरी जानब लाओगे तो ये डिवाइड में होगा, -2 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 9 18, तो x इक्वल टू 9। या पहला आंसर आ गया, x इक्वल टू 9। आप ये वीडियो जब मुकम्मल वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस जो है समझ में आएगा। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम के तहत ये सवाल सॉल्व हो रहा है। आप फारिग होकर तमाम काम से फारिग हो जाएं, फारिग वक्त में जब आप इसको वीडियो को देखेंगे, इस सवाल को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये मुकम्मल वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा लाजमन। अब इसी तरीके से हम दूसरा एंड वाली दूसरी वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x - 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये x - 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो है x - 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से इक्वल टू -3 को मल्टीप्लाई करेंगे x - 5 से, तो x -3 ऐसे लिखा हमने, -3x, इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस 3 5 15। x वाली वैल्यू है, दूसरी जानब ले आएंगे, फिर माइनस का 3x है, दूसरी जानब आएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह 15 है, माइनस का 3 है, दूसरी जानब लाओगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा, दूसरी जानब लाओगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। ये वैल्यू प्लस की, या अच्छा भी प्लस की, x + 3 प्लस में, ये वैल्यू प्लस में, तो ये प्लस की वैल्यू दूसरी जानब लाओगे तो ये माइनस में चेंज होगा। 3x में 1x ऐड करोगे 4x हो जाएगा, 15 में से 3 माइनस कर दोगे 12 होगा,
एक्स ऐसे लिखा हमने 12 मल्टीप्लाई 4, 4 1 4, 4 3 12, एक्स इक्वल टू 3। ये दूसरा आंसर आ गया। पहला आंसर 9 आया, दूसरा आंसर आपका 3 आ गया। इस तरह से ये हमने सवाल जो है वो सॉल्व कर दिए कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम के तहत। एक सवाल लाजमन जो है ये बोर्ड के पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिक के मैथमेटिक्स के लिहाज से। अगर आपको मज़ीद सवाल सॉल्व करवाना है तो आप जो है कमेंट करके आप अपने सवाल जो है मुझ तक पहुँचा सकते हैं।